अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम था और मैंने मोहम्मद कासिम को कपड़े चेंज करवाए क्योंकि ठंड बहुत ज़्यादा हो गई है और मैंने उसको गर्म कपड़े पहनाए और यहाँ पे मैं नाश्ते की तैयारी कर रही हूँ। मैं ऐसे ही आटा लेके उसके ऊपर घी और आटे की खुश्क आटे की लेयर्स लगा के 2-3 फिर मैं इसे पेड़ा बना देती हूँ और पराठे बहुत खस्ता और बहुत मज़े के बनते हैं। लेकिन उसके लिए ज़रूरी है कि आपको पेड़े बनाए हुए 10 से 15 मिनट हुए हुए हों और इससे बेलने में भी आसानी होती है और पराठे बहुत अच्छे बनते हैं। साथ में मैंने चाय चढ़ा दी ताकि चाय भी जल्दी जल्दी बन जाए क्योंकि आज हमने बहुत सारे काम करने हैं और घर में बड़े ना हो तो कुछ भी अच्छा नहीं लगता। क्योंकि मेरी ताई अम्मी जो सेकंड रिश्ते में मेरी सास भी लगती हैं वो घर में नहीं है, वो गई हुई हैं अपने भाइयों की तरफ कि मैं घूम फिर आऊँ। वो काफ़ी टाइम से नहीं गई हुई थी और फिर अम्मी घूमने चली गई मामूत लोगों की तरफ और मैंने अम्मी को बड़ा कहा, मैंने कहा नहीं जाए। तो फिर क्योंकि हाल ही में मैं अपनी अम्मी अब्बू की तरफ से हो आई हूँ, अपने मेके गई हुई थी। फिर ताई अम्मी ने कहा कि नहीं आप हो आई हो तो फिर मेरा जाना तो बनता है। तो अभी वो चली गई क्योंकि बाद में वो नहीं जा सकती थी क्योंकि बर्फ़ानी इलाका है और हम यहाँ बर्फ़ पड़ जाती है और फिर रास्ते वगैरह और ये बहुत मुश्किल हो जाती है। तो मैंने कहा अभी आप रह आएँ कुछ टाइम के लिए। और ज़िम्मेदारी बहुत मुझे बहुत मुश्किल लगती है। घर में हूँ ताई अम्मी तो फिर मुझे साथ-साथ बताती रहती हैं, ये करना है और ये रहता है। तो फिर बहुत आसानी होती है और काम की कोई बात नहीं होती, काम का बिल्कुल पता ही नहीं चलता, सब कुछ हो भी जाता है और बहुत अच्छे से हो जाता है। जबकि ताई जी के बगैर मेरे लिए बहुत मुश्किल है सब कुछ करना। मोहम्मद कासिम अपनी दादी के साथ बहुत अच्छे से आदत है और वो पूरा दिन अपनी दादी अम्मा के साथ रहता था और मुझे काम करने में मुश्किल नहीं होती थी। अभी मोहम्मद कासिम भी साथ साथ होता है और घर के छोटे मोटे काम भी साथ ही में होते हैं। और अभी मैं यहाँ पे अंडे ही फ्राई करी थी क्योंकि हमारे घर किसी को ऑमलेट बहुत कम पसंद है, कभी कभार। लेकिन आज तो मैंने ऑमलेट बनाना भी नहीं था क्योंकि टाइम बहुत कम है और काम बहुत ज़्यादा था और हाल ही में बहुत ज़्यादा थक गई थी क्योंकि कपड़ों को धूप लगाना, रखना और ये सब कुछ बहुत लंबा प्रोसेस था। फिर अकेले करना और बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। और वैसे भी दाई अम्मी मुझे कहती हैं कि तुम कोई भी काम टाइम पे नहीं करती और अपनी चीज़ें सारी बर्बाद करती हो। लेकिन फिर भी थोड़ा-थोड़ा करते हुए तकरीबन हो ही गया और अभी मैं नाश्ता हमारा रेडी हो गया। अभी हम लोग नाश्ता करेंगे और इसके बाद मैं अपना काम स्टार्ट कर दूँगी। यहाँ पे मैं मोहम्मद कासिम को बुला रही थी कि आ जाओ नाश्ता करना है और मोहम्मद कासिम की सबसे अच्छी बात ये है कि शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह कि जब हम खाने को बैठते हैं चाय के लिए, नाश्ते के लिए, उसकी बहुत अच्छी आदत है कि वो हमारे साथ बैठ के नाश्ता, खाना जो भी हम लोगों ने करना हो वो साथ में कर लेता है। और इसकी खाने की जो टाइमिंग है वो बहुत लंबी है, बहुत लेट खाना फिनिश करता है, बहुत टाइम लगाता है लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह साथ-साथ में सब कुछ हो रहा है। और यहाँ पे हमारा तकरीबन खाना फिनिश हो गया था और ये आप देख सकते हैं मेरे फ्रीज़र की क्या हालत है और ये बहुत गंदा हो गया था यही आज कल करते हुए। और अभी आप देख सकते हैं मेरे फ्रीज़र में जो इसकी नीचे जो गैप है वो बहुत कम था। फिर मैंने ईंटें रख के तो इसको थोड़ा ऊंचा करना था क्योंकि सफाई करने में बहुत मुश्किल होती है। अब मैं इसमें नमक डाल रही थी ताकि ये बर्फ़ बहुत अच्छे से निकल जाए क्योंकि बाहर बर्फ़ बहुत जम चुकी थी। साथ में ही हम ये माइक्रोवेव भी साफ़ कर देंगे जो कि बहुत गंदा हो चुका है। हर चीज़ बहुत गंदी हुई हुई थी क्योंकि एक तरफ लग जाओ तो दूसरी तरफ चीज़ कोई ना कोई रह जाती है और किचन मुझसे तकरीबन छूट रहा था। सफाई करना मेरे लिए बहुत टफ़ हो रहा था। अभी ये जो आप देख सकते हैं मैंने फ्रीज़र को थोड़ा ऊंचा कर दिया है। अब इससे मैं आसानी से मैं इसकी सफाई कर सकती हूँ। बहुत गंदा हुआ है और ये आप वाइप्स ले लें जो भी आप अपने बच्चों के लिए यूज़ करते हैं या कुछ भी तो ये बहुत इजीली सफाई इनसे हो जाती है और बहुत अच्छे से हो जाती है। और ये मैं यहाँ पे ये यूज़ कर रही हूँ। पहले मैं इसका डोर क्लीन करूँगी और सब जो जो मुझसे जिस टाइम पे होता जाएगा वो मैं करती जाऊँगी। और जब तक फ्रीज़र की बर्फ़ पिघलती मैं अपना माइक्रोवेव साफ़ कर रही हूँ जो ये आप निशान देख रहे हैं ये गलती से मेरे पास छोटा रहता है वो उसने कोई चीज़ गर्म करने के लिए साथ में चम्मच रख दिया और वो इसके साथ स्क्रैचेस लेता रहा और ये ख़राब हो गया। और अभी मैं इसको वाइप्स के साथ ही साफ़ करूँगी फिर मैं सकते हैं माइक्रोवेव की हालत कितनी गंदी है, बहुत गंदा हुआ है। और ये जो राड है
जब कोई भी चीज़ हम लोग ग्रिल करते हैं तो ये बहुत ज़्यादा गंदे हो जाते हैं। अभी आप इसकी हालत देख सकते हैं कितना ज़्यादा गंदा हो रहा है, और काफ़ी टाइम से मैंने साफ़ नहीं किया, इस वजह से ये इतना ज़्यादा गंदा हो गया। तकरीबन 2-3 हफ्ते हो गए। अब मैं थोड़ा सा केचप लूँगी, 2 टेबल स्पून, या आप देख सकते हैं कितना मैंने लिया, और इसमें साथ में मैं सोडा डालूँगी। ये जो खाने का मीठा सोडा होता है वो मैंने डालना है, 1-1.5 चम्मच आप डाल सकते हैं आप। और ये साथ में मैं हार्पिक यूज़ करूँगी, इसके 3 से मतलब हाफ़ टी स्पून, ऐसे ऐसे कह सकते हैं, इतना मैंने डाला। और अब मैं इसको मिक्स करके इसका जो भी ये बनेगा, बैटर बनेगा, हम इसके ऊपर ये जो स्ट्रेन जमी हुई है इसके ऊपर हम लगा देंगे, और इसको हम 15 से 20 मिनट, या आपके पास अगर टाइम ज़्यादा है तो आप ज़्यादा भी रख सकते हैं, फिर हम इसके ऊपर लगा देंगे, और 15-20 मिनट के बाद हम इसकी क्लीनिंग कर देंगे। अभी मैं इसको लगा रही हूँ अच्छे से, हमने सारी तरफ इसको फैला के लगा देना है। ये जो रॉड्स बने हुए इनके ऊपर भी लगाना है। और ये काफ़ी मुश्किल से लग रहा था क्योंकि जगह बहुत छोटी है, हाथ मेरा अंदर नहीं जा रहा था, तो फिर मैं ब्रश के साथ कोशिश करी थी कि सारी जगह पे अच्छे से लग जाए। अब आप देख सकते हैं ये मैंने अच्छे से इसको सारी तरफ फैला दिया। और ये जो वाइट वाली जगह है जहाँ पे वाइट पेंट है यहाँ पे नहीं लगाना। और साथ में ही जो मैंने फ्रीज़र में मैंने नमक लगा छोड़ मतलब डाला था, तो वो उसकी वजह से ये बर्फ़ अच्छे से निकल रही है। और ये आप देख सकते हैं बर्फ़ के कितने कितने बड़े बड़े टुकड़े हैं। और ये मैं निकाल के अच्छे से अब इसकी क्लीनिंग करूँगी। अभी मैंने बर्तन धोने का साबुन लगा के इसको हल्के हल्के से मैंने रब करना है, ताकि ये जो दाग वगैरह हैं, जो स्ट्रेन वगैरह हैं, ये उतर जाएं। अगर हम लोग साथ साथ साफ़ करते रहें तो फिर इतना गंदा नहीं होता जो हालत मेरी फ्रीज़र की है, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया है, तकरीबन 1 महीना होने को है जो मैंने ये नहीं साफ़ किया, तो जिसकी वजह से ये हालत बन गई है। अभी मैं इसको अच्छे से, इसकी सारी दीवारें और जो 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 जगह है दाग से भरी हुई, वो मैंने अच्छे से साफ़ कर देनी है। इतना गंद था, और ये मैं बिन में डाल दूँगी। और यहाँ पे अब मैं एक गीला कपड़ा लेके इसको अच्छे से साइडें और ये सब जगह मैं इसकी क्लीन कर रही हूँ। अगर आप ये देख सकते हैं पानी साथ साथ में आसानी से निकल रहा है। एक तो फ्रीज़र बहुत नीचे था तो मेरे लिए सफाई करना बहुत मुश्किल था, और आज कल करते हुए टाइम गुजर गया। अब ये मैंने अच्छे से इसको पानी मैंने इसके ऊपर अच्छे से बहा दिया, और पानी साथ साथ निकल रहा है, और इसकी सफाई तकरीबन कंप्लीट हो गई है। अब हम चलते हैं अपने माइक्रोवेव की तरफ, और ये जो मैंने केचप वगैरह का बैटर लगाया था वो इसको मैं ब्रश के साथ अच्छे से रब करते हुए मैं इसको क्लीन कर दूंगी। ये बहुत अच्छे से और जल्दी दाग उतर जाते हैं। लेकिन यहाँ पे मैंने गलती ये की थी कि मैंने ग्लव्स नहीं पहने थे, जो दोबारा आपने कभी गलती नहीं करनी, क्योंकि बाद में मुझे मेरे हाथों पे बहुत जलन महसूस हो रही थी। और ये आप देख सकते हैं कि बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था, बहुत अच्छे से क्लीन हो गया। तो जो थोड़ा बहुत रहता था, मेरे पास टाइम बहुत कम था और मैंने खाना भी बनाना था, साथ में मैं ये जो माइक्रोवेव की जो ट्रे है ये भी धो रही हूँ। और खाना बनाना था, टाइम बहुत कम था, और इसी में मैंने और भी बहुत सारे बीच में काम थे, मोहम्मद कासिम को संभालना और मोहम्मद कासिम के साथ खेलना। और वो बहुत जल्दी तंग हो जाता है कि अगर मैं उसके साथ टाइम ना गुजारूँ। एक तो दादी भी उसकी घर में नहीं है, फिर मुझे उसके साथ एक एक लम्हा रहना पड़ता है। और अभी जब मैं ये क्लीनिंग वगैरह सब कर रही थी तो वो मेरे साथ किचन में ही बैठा हुआ था, कार्टून वगैरह कुछ ना कुछ कर रहा था, बट मेरे साथ ही था। मैं उसको कुछ देर के लिए छोड़ के कुछ कर सकती हूँ, 5-10 मिनट के लिए, लेकिन इससे ज़्यादा नहीं। अभी मेरा फ्रीज़र बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, और मैंने इसके ऊपर अच्छे से मैंने खुश कपड़ा भी अच्छे से फेर दिया। अब ये तंदूर है जिसकी कमी थी, ये रह गया। अब इसकी सफाई करनी है, जो कि बहुत अच्छी। मैं कहती हूँ कि अगर मतलब आधे से ज़्यादा आपका टाइम बच जाता है रोटियां वगैरह बनाने में, और इसमें रोटियां बहुत अच्छी बनती हैं। ये मेरी भाभी, मेरी बहन जो रिश्ते में मेरी जिठानी भी हैं, ये उन्होंने लाया था इंग्लैंड से। और ये बहुत काम आने वाली चीज़ है, और इसमें बहुत जल्दी रोटियां और बहुत अच्छी बनती हैं। और वैसे भी हम सबको तंदूर की रोटियां खाना बहुत अच्छा लगता है, और इसमें तंदूर से भी अच्छी रोटियां बनती हैं। और अभी मैं इसकी क्लीनिंग कर रही थी, देख सकते हैं कितना गंदा हो चुका था। और ये बहुत जल्दी गंदा होता है, क्योंकि रोटियां जब
हम अंदर रखते हैं तो खुश्क जो खुश्क ड्राई आटा होता है उसकी वजह से ये बहुत जल्दी ब्लैक होना स्टार्ट हो जाता है, लेकिन बहुत इजीली साफ़ भी हो जाता है। अब मैं ये बर्तन धोने वाला स्कॉच कह सकते हैं, ये मैं इसके साथ धो रही थी, मतलब अच्छे से हल्के हल्के से रब करते हुए मैं इसको क्लीन कर दूँगी, जो बहुत अच्छे से आसानी से क्लीन हो जाता है। अब ये जो इसकी ऊपर वाली जो जहाँ पे हमने ऊपर रोटी बिछानी है उस जगह पे मैं कोई भी चीज़ नहीं इसके साथ सफाई नहीं कर रही थी, सिर्फ मैंने एक गीला कपड़ा मारा था। अभी आप देख सकते हैं बहुत अच्छे से क्लीन हो गया, और मैं इसको साइडों से भी अच्छे से क्लीन कर दूँगी। अगर अगर आप ये ले सकते हैं तो बहुत अच्छी चीज़ है, और टाइम की बचत है, और बहुत अच्छी रोटी भी बन के तैयार हो जाती है। मुझे तो जब से ये आया है मेरे लिए मेरी लाइफ बहुत आसान हो गई है, और ये हम लोगों ने क्लीन कर दिया। मैंने इसमें खुश्क कपड़ा भी मैंने लगा के साफ़ कर देना। अब ये सामने से आप दीवार देख सकते हैं जो बहुत ख़राब हो चुकी है, हम क्योंकि हमने गलती ये की थी कि हम लोगों ने पेंट के ऊपर टाइलें लगा दी थी, क्योंकि पेंट जब हुआ हो तो टाइलें लगाओ तो फिर वो ठहरती नहीं है, तो जो काफ़ी टाइम से उतरी हुई हैं। कोशिश यही थी कि टाइल लगाएं, लेकिन सेम क्योंकि हाफ साइड पे जो हमारी सिंक वाली जगह पे है वहाँ पे यही टाइलें हैं, तो फिर ये टाइलें मिल नहीं रही थी। जहाँ से हम लोग करीब से पता करे थे वहाँ से नहीं मिल रही थी, और दूर जाना हुआ नहीं। तो इंशाल्लाह यहाँ पे बहुत जल्दी हम लोग मैं टाइल्स लगवा लूँगी, क्योंकि बहुत बुरा लगता है इसकी वजह से। ये तंदूर साफ़ होके हम लोगों ने एक साइड पे कर दिया, और इसके साथ ही अब जो बाकी थोड़ी बहुत क्लीनिंग रहती है वो मैं करके फिर मैं खाने की तैयारी करूँगी। बार बार देखते हुए अच्छा लग रहा है, क्योंकि बहुत अच्छे से साफ़ हो गया था। हमारा फ्रीज़र भी क्लीन हो गया सारी जगहों से, और एक दफ़ा जब सफाई हो जाए और फिर बार बार देखना अच्छा लगता है, क्योंकि मेहनत की हुई होती है और रंग ले आती है। और ये जो मैंने फ्रीज़र के ऊपर शीट बिछाई है ये इस वजह से, क्योंकि फ्रीज़र को हम एज अ मेज़ यूज़ करने लगते हैं, मतलब इसके ऊपर मैंने सब चीज़ें मैंने रखना शुरू कर दी थी, जिसकी वजह से इसकी जो ऊपर वाली शीट थी वो सारी ख़राब हो गई थी। फिर मैंने इसके ऊपर ये मैंने वक्ती शीट लगाई थी ताकि मज़ीद ख़राब ना हो। और अब ये जो जाली वगैरह थी वो मैंने सारी सेट कर दी थी। मैं फ्रीज़र तभी साफ़ करती हूँ जब खाने पीने की चीज़ें बहुत कम रह जाएँ और आसानी से साफ़ हो जाए, और आप काफ़ी देर तक फ्रीज़र बंद रख सकें। अभी मैं इसको ऑन कर दूँगी, और जब यूँ ही ये ठंडा होगा फिर मैं इसमें सारी चीज़ें दोबारा से डाल दूँगी। अभी ये इलेक्ट्रिक केटल थी जो मैंने सोचा जब सब कुछ साफ़ हो गया तो इसकी सफाई भी बहुत ज़रूरी है। अभी मैं इसको साफ़ कर रही हूँ, और इसको मैं साथ साथ करती रहती हूँ, क्योंकि मोस्टली इसमें मैं मोहम्मद कासिम के लिए ही पानी बॉईल करती हूँ, और फिर मैं अभी खाने की तैयारी, और अभी मैं रात का खाना बनाने लगी थी, और ये कुकर के नीचे आप देख सकते हैं ये बहुत चूल्हा गंदा करता है, सारे बर्तन काले। और अभी मैंने चूल्हा साफ़ करना है, क्योंकि ये बर्तन बहुत गंदे कर रहा है। हालांकि इसे गंदा नहीं करता, क्योंकि ये हमारा बिल्कुल न्यू चूल्हा है, और ये इसलिए करता है क्योंकि 2-3 दफ़ा हम लोगों ने सिलेंडर को उल्टा कर दिया। गैस ख़त्म हो गई थी तो मैंने सिलेंडर को उल्टा कर दिया, जिसकी वजह से ये सब कुछ हो गया। अभी मैंने यहाँ पे चढ़ाई हुई थी लोबिया की दाल, जो मोस्टली हम लोग चावल के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन आज सबका कहना था कि हम लोगों ने चपाती के साथ दाल खानी हुई है, और भुनी हुई रोस्टेड दाल बनानी है। तो फिर यहाँ पे मैं इसकी तैयारी में लग गई। एक मैंने प्याज ले लिया, और इसके मैं लोबिया की दाल हम सबकी पसंदीदा है, हमारे घर में बहुत बनती है, और सब शौक से खाते हैं, और मोस्टली चावलों के साथ बनती है, लेकिन आज दूसरी दफ़ा मैं बना रही हूँ जो हम लोग रोटी के साथ खा रहे हैं, वरना बनती हम लोग सारे शौक से चावलों के साथ खाते हैं। अब ये मेरे पास एक चॉपर है जो मुझे बहुत अच्छा लगता है, और एक तो ये है कि बहुत इसमें जल्दी जल्दी चीज़ें तैयार हो जाती हैं, प्याज छोटा छोटा हो जाता है जो भी आपने करना हो। और ये मैं भी अम्मी के घर से उठा के लाई हूँ क्योंकि मुझे बहुत अच्छा लगता था, और अम्मी के पास 3 थे, एक इससे बड़ा था और एक जो मेरे पास अभी है इससे छोटा था। तो ये अम्मी ने मुझे दे दिया, क्योंकि वैसे भी मैंने लेना था, पर अम्मी ने कहा कि क्या ज़रूरत है लेने की, तो फिर मैंने कहा चलो लगे हाँ तो मिल रहा है तो मैं ले आई। क्योंकि ये अगर आपके पास नहीं है तो ये बहुत कम टाइम में आपके सारे काम कर लेता है, जो जो आपने छोटी छोटी चीज़ें काटनी हो, और बहुत आसानी से हो जाती हैं। और ख़ासकर प्याज जो मुझे सबसे बुरा लगता है काटना, एक तो आंखों में आंसू रुला देता है। तो फिर साथ में अभी मैं इसमें ये लहसुन भी इसी में मैं छोटा छोटा करूँगी। एक तो जल्दी और आसानी से हो जाता है, और मुझे कूटना मुश्किल लगता है।
अभी ये आ गया तो इसकी वजह से काम बहुत आसान हो गया। अभी मैंने घी को गर्म कर लिया और इसमें मैं प्याज डाल रही हूँ। साथ साथ में बहुत सारे काम थे और मेरी हिम्मत ख़त्म होने को थी। बहुत थक गई थी मैं। और साथ में घर के छोटे मोटे और भी काम थे। और ये जो आप सब्ज़ मिर्चें देख रहे हैं, हो सकता है आप लोगों में से किसी को भी एलर्जी हो। मैं अगर सब्ज़ मिर्चें हाथों से काटूं तो मुझे बहुत ज़्यादा हाथ जलना शुरू हो जाते हैं। और इसका एक ही हाल है कि आप अपने हाथों पे घी या तेल वगैरह कुछ लगा लें, लेकिन उससे बहुत सब कुछ गंदा गंदा हो जाता है। तो इसलिए मैंने ऐसे ही प्लेट में काट ली। और अगर आप लोगों में से किसी के साथ ये इशू है तो आप तेल या घी वगैरह अपने हाथों पे मल के उसके बाद काट सकते हैं। यहाँ पे मैंने पूरी 1 किलो मैंने दाल ली थी, उसको मैंने बॉईल कर लिया था। यहाँ पे हम लोगों के पास सुई गैस नहीं है, हम लोग सिलेंडर यूज़ करते हैं। तो मैंने सोचा ये अलग अलग से क्या एक एक डेढ़ घंटा में कुकर चढ़ाए रखूँगी और मैं इसको मतलब इसको गलाऊँगी। फिर मैंने 1 किलो दाल पूरी मैंने रख दी थी गलने को, और अभी हाफ़ में रख दूँगी और हाफ़ में पका लूँगी, क्योंकि हम घर में 2 से 3 बनते हैं तो हम लोगों के लिए आधा किलो दाल बहुत है। अभी मैं इसका तड़का बना रही थी। लहसुन और सुरख मिर्च और हल्दी मैंने डाली, और मैंने इसको अच्छे से जब मैं इसको सही भून लूँगी मसाले को, उसके बाद मैं इसमें दाल ऐड कर लूँगी। नहीं, अभी टमाटर रहता है जो हांडी में बहुत ज़रूरी लगता है मुझे, अभी वो रहता है, वो हम लोगों ने डाल के। और यहाँ पे मैं अदरक शामिल कर रही हूँ। अदरक के बाद हम लोगों ने इसमें टमाटर डाल देने हैं। और ये टमाटर मैंने एक बड़ा टमाटर था उसको मैंने पीस लिया था, क्योंकि हम लोग फ्रीज़ कर देते हैं टमाटर। उसको मैंने अच्छे से कूट के तकरीबन 1 टमाटर मैंने डाला होगा, छोटा वाला। और साथ में ही मैं दाल ऐड कर लूँगी। इसमें मैंने नमक शामिल कर लिया था पहले से ही। और जब मैं दाल चढ़ाती हूँ बॉईल करने के लिए, उसमें मैं भी थोड़ी हल्दी, थोड़ी मिर्ची, नमक वगैरह डाल देती हूँ। और ये अब हम इसको साइड पे दम पे रख देंगे। और साथ में ही मैं मोहम्मद कासिम के लिए थोड़ा सा पुलाव बना रही थी, क्योंकि उसको चावल बहुत पसंद हैं, तो फिर मैं उसके लिए थोड़ा सा जल्दी जल्दी मैंने पुलाव चढ़ा दिया ताकि वो भी अच्छे से खाना खा ले। अभी मैंने प्याज और मैंने लहसुन डाल देना है और सब्ज़ मिर्चें साथ में ही मिक्स करके। और अभी मसाला मतलब रेडी हो गया था। फिर मैंने इसमें चिकन डाला और चिकन को मैं अच्छे से इसमें फ्राई करूँगी। और साथ में ही मैंने माइक्रोवेव में एक आलू 2 ले लें, जो आपकी मर्ज़ी। उसको मैंने उसका छिलका उतार के अच्छे से उसको पीसीस करके मैंने शॉपर में रख के उसको 3 मिनट के लिए पकने के लिए रख दिया था। बहुत अच्छे से गल जाते हैं और बहुत मतलब जो इसका मतलब अलग से कुकर में नहीं चढ़ाने पड़ते। अब मैंने इसमें आलू भी डाल दिए और साथ साथ में मैं रोटियां भी बना दूंगी, ताकि काम जल्दी जल्दी ख़त्म हो जाए। और यहाँ पे मैं पेड़े बना चुकी थी और अभी मैं तंदूर भी बहुत अच्छे से गर्म हो गया था। और आप देखेंगे कि इस पे कितने जल्दी और बहुत अच्छी रोटियां तैयार होती हैं। एक रोटी हमने डाल दी और जो ही वो बन के रेडी होगी हम उसको अंदर अंदर तंदूर के अंदर रख देंगे और उसके ऊपर दूसरी रोटी फेंक देंगे। और साथ में ही मैं 2-3 बेल रही हूँ, क्योंकि जब तंदूर अच्छे से गर्म हो जाता है फिर ये बहुत जल्दी पकाना स्टार्ट कर देता है रोटी। अभी मैंने वो रोटी अंदर कर दी और अब मैं एक और बड़ी करके इसके ऊपर डाल दूँगी। इसमें आप इसमें नान और पिज़्ज़ा भी बेक कर सकते हैं। नान बहुत अच्छे से बनता है। इंशाल्लाह किसी दिन मैं आपके साथ नान की रेसिपी भी शेयर करूँगी और आपको बना के दिखाऊँगी। बहुत अच्छा और बहुत टेस्टी बनता है। साथ साथ में हमारी रोटियां भी तैयार हो जाएंगी और खाना खाने के बाद मैंने तो बस आराम करना है, क्योंकि बहुत थक गई हूँ आज। सफाई बहुत मुश्किल काम है। और ये साथ में ही हमने दूसरी रोटी भी डाल दी अंदर और साथ में अब ये ऊपर डाल देंगे। ऐसे ही करते हुए हमारी रोटियां भी तैयार हो जाएंगी। ये देख सकते हैं आप, बहुत अच्छे से और बहुत सफाई से रोटियां बन जाती हैं। अब हमारी रोटियां बन के रेडी हो गई हैं और ये मैं सफाई कर दूंगी। साथ साथ में ही अगर सफाई होती रहे तो फिर अच्छा होता है। बाद में बहुत गंद और बहुत ज़्यादा फैल जाता है सब कुछ। ये हमारी रोटियां बन के रेडी हो गई हैं।
और मैं साथ में ही चटनी बना रही हूँ। ये जो सब्ज़ मिर्चें थी, ये हम ताई अम्मी ने बाहर लगाई हुई थी, एक छोटी सी बाल्टी में लगाई हुई है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी हैं और वो इतनी तेज़ नहीं है, तो फिर मैं इसके साथ एक सुर्ख मिर्च जो हम लोग हांडी के लिए यूज़ करते हैं, मैंने वो भी डाली। और ये मैं इसमें मलाई डाल रही हूँ, इससे थोड़ा इसका टेस्ट मज़ीद बढ़ जाएगा और खाने में बहुत मज़ा आता है, बहुत अच्छी लगती है। ये चटनी बन के हमारी रेडी हो गई है। और ये दाल जो दम हो चुकी है अच्छे से। ये जो आप छोटी कढ़ाई देख रहे हैं, जब मैंने ये ली थी तो मेरी सिस्टर, जो मेरी बहन मेरे साथ थी, तो वो बोली थी कि तुम बेवकूफ़ हो, तुम ये क्यों ले रही हो, इतनी छोटी, तुम इसको क्या करोगी, जबकि मुझे छोटी चीज़ें बहुत अच्छी लगती हैं। अब मैं इसके ऊपर ये सब्ज़ धनिया डाल रही हूँ, जिसकी वजह से और ज़्यादा प्यारा लग रहा है। और ये हमारी दाल बन के रेडी हो गई है। मैं ही जो मैंने पुलाव बनाया था मोहम्मद कासिम के लिए, वो भी रेडी हो गया। अब मैं इसको प्लेट में डिश आउट कर लेती हूँ और फिर हम लोग खाना खाएंगे और उसके बाद हमारा व्लॉग एंड हो जाएगा। अगर आपको मेरा ये व्लॉग अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक और शेयर ज़रूर करें और मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।